जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि पोर्टल का जो इंटरफेस है आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का आता है, जहाँ पर आप सभी को अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन ही नेम में चेंजेस करने के लिए आपको माई आधार की टैब पे आना है और यहाँ पर अपडेट योर आधार के सेक्शन में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस। हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप एक नई वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हो, जहाँ पर आप सभी को अपने आधार में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का वो यहाँ पर फिल करना है। देन यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया फिल करने के बाद में हमें सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही हमारे मोबाइल फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा, जो कि हम यहाँ पर फिल करेंगे। देन हम यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हम आधार के सर्विस पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं, जहाँ पर आप देखोगे कि आधार से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। जहाँ पर आप यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो करंट में आपके आधार कार्ड पर क्या नेम दर्ज है या क्या पता दर्ज है, यहाँ पर ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ में आप सभी को करेक्शन करने के लिए यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन दिए गए हैं ऑनलाइन अपडेट सर्विस का, तो हमको सिंपल इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने दो ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि पहला है अपडेट आधार ऑनलाइन, सेकंड है हेड ऑफ फैमिली का। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने प्रोसेस वर्क फ्लो दिखाया जाता है, किस तरीके से करेक्शन का काम होने वाला है, जो कि मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो प्रोसीड टू अपडेट आधार, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही हमारे सामने एक सिलेक्शन पेज आ जाता है, जिसमें कि हम अपने आधार कार्ड में कौन सी इंफॉर्मेशन को चेंज करने वाले हैं वो हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम नेम को करेक्शन करने वाले हैं, तो हम नेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अपडेट लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पर एक अपडेट हमारा बाकी है। इसके बाद में हम अपने नेम में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। नए नियमों के मुताबिक गवर्नमेंट ने नेम में करेक्शन और डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन में कुछ लिमिटेशन लगा दिए। उसके मुताबिक अगर उससे ज्यादा आप अपडेशन कर चुके होगे तो आप अपने नेम में चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एक बार अभी हम अपने नेम में करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार, यहाँ पर हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब इतना करते ही आप सभी के सामने आपके आधार कार्ड पर जो भी वर्तमान में नाम दर्ज होगा वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में दोनों ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना अब जो नाम आप रखना चाहते हैं नेम के सेक्शन में आकर के सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज में नेम यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में हिंदी लैंग्वेज के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देखोगे ट्रांसलेट होकर के आ जाता है। इसमें किसी भी तरीके का करेक्शन करने की अगर जरूरत है तो यहाँ पर आप गूगल हिंदी इनपुट टूल के माध्यम से आप मैनुअली भी यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हो। अब इसके बाद नीचे की तरफ देखोगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट और डिजी लॉकर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि हमें अपने आधार कार्ड में नेम में करेक्शन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट भी देना होगा, जिसको हम अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं नेम में करेक्शन करने के लिए। तो इस लिस्ट में से जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी को वो डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन कर लेना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया है तो एक पॉपअप हमारे सामने आ चुका है, जिसमें कि बताया जाता है यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए देने वाले हो उसमें आप सभी को इंश्योर करना है कि यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है करंट में एक्सपायर नहीं होना चाहिए और उसकी जो स्कैन इमेज है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन रीड करने में आ सके। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को इंश्योर करना है कि आप सही डॉक्यूमेंट दे रहे हो, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जा सकती है। तो हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब डीएल के अलावा यहाँ पर आप देखोगे पैन भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पैन कार्ड भी नेम में करेक्शन में आप दे सकते हो, जिसमें कि भी आप सभी को इंश्योर करना है कि अच्छे तरीके से उसको भी आपको स्कैन कर लेना है, जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए मैनुअल अपलोड के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है और व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जहाँ पर भी हमने डॉक्यूमेंट रखा है गैलरी में स्कैनेड इमेज, वो हमें इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर
ग्रीन कलर का मैसेज आने के बाद में आप सभी को यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपने अपने आधार कार्ड में जो अब नया नाम रखने के लिए एप्लीकेशन दिया है, यहाँ पर आप देखोगे कि वो नाम यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ में आप देखोगे कि जो भी डॉक्यूमेंट इस नाम के लिए आप साक्ष्य देने वाले हैं कि आपका ये नाम है, वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अटैच हो चुका है। अगर इन डॉक्यूमेंट और नेम में कोई भी करेक्शन है तो पेंसिल का आइकन अभी भी दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप ये इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए नीचे की तरफ ये दोनों ऑप्शन दिए गए, इन पे आपको 1 बाय 1 क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही नेक्स्ट जो पेज हमारे सामने आता है, जिसमें कि हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आ चुका है, जहाँ पर नेम में अगर आप करेक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर 50 रुपीज का आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। इस पेमेंट को करने के लिए आई हेयर बाय कन्फर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाते हो पेयू के पेमेंट गेटवे पर, जहाँ पर ये जो 50 रुपीज पेमेंट करने के लिए बोला जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट या फिर भीम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो पेटीएम के माध्यम से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो जिस भी पेमेंट मोड के माध्यम से आप पेमेंट करने वाले हैं सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप सभी को वो मेथड में जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कार्ड नंबर, तो यहाँ पर कार्ड नंबर को हमें फिल कर देना है। देन यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए बैंक से एक ओटीपी आएगा, जो कि यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन यहाँ पर कंप्लीट पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसी के साथ में करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होकर के आई है, जो रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आया है, सबसे पहले तो इसे हमें नोट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। यहाँ पर ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, इसे आप चाहें तो पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर आपकी तरफ से जो करेक्शन की प्रक्रिया है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब यूआईडीआई की तरफ से इसको इंटरनली वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें कि करेक्शन होने के बाद में आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके बाद में आप अपने आधार की लेटेस्ट कॉपी को यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इनकेस अगर आपका करेक्शन में कोई भी इश्यू आता है या फिर आपको स्टेटस को चेक करना है कि करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के मिला है उसके थ्रू आप कभी भी करेक्शन का स्टेटस जान सकते हो। या फिर आप अपने यहाँ पर डैशबोर्ड पे दोबारा से कभी भी लॉगिन करोगे तो नीचे की तरफ आओगे तो आपने जितने भी एप्लीकेशन फिल किए होंगे उनका करंट जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पर रिक्वेस्ट के सेक्शन में अपना जो लेटेस्ट स्टेटस है उसके बारे में आप जान सकते हो। आपका करेक्शन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ की डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो।